आप देख रहे हैं प्रदेश प्राइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी गंगा पर दिखाई गई खबर को ट्वीट किया है, इसकी सराहना की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपको बताएं कि हमने एक दिन पहले ही अपने खास कार्यक्रम सत्ते पे सत्ता में मोती की खेती की विशेष खबर आपको दिखाई थी। आखिर वो रिपोर्ट क्या थी और उस खबर के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एबीपी गंगा देखते हैं। एबीपी गंगा पर दिखाई गई स्पेशल रिपोर्ट की तस्वीर लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर लिखा है, वाराणसी के नारायणपुर गांव में मोती की खेती करने वाले 3 युवाओं ने हर किसी के लिए एक मिसाल पेश की। इन युवाओं ने यह दिखाया कि अगर सही दिशा में परिश्रम हो तो मिट्टी से मोती उगाए जा सकते हैं। दरअसल हमने अपने विशेष कार्यक्रम सत्ते पे सत्ता में वाराणसी में मोती की खेती नाम से एक खास खबर दिखाई थी। यह कार्यक्रम शनिवार और रविवार शाम 7 बजे दिखाया जाता है। इस रिपोर्ट में बदलते दौर के साथ खेती के नए तौर तरीकों के बारे में भी दिखाया गया था और बताया था कि आज कुछ किसान लीक से हटकर किस तरह मोती की खेती कर रहे हैं। रिपोर्ट में वाराणसी के नारायणपुर गांव के कुछ युवा किसानों की मेहनत को दिखाया गया है। यह संयोग की बात है कि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और वाराणसी में ही कुछ युवा किसानों ने खेती में आत्मनिर्भरता की एक दिशा में एक नई मिसाल पेश की। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, यही रिपोर्ट थी और इसी रिपोर्ट को प्रधानमंत्री ने देखा एबीपी गंगा पर और उसके बाद उसको ट्वीट किया और बताया कि कैसे अगर परिश्रम सही दिशा में किया जाए तो मोती की खेती हो सकती है, लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उदाहरण बना जा सकता है। हमारे साथ वो 3 युवा किसान जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया और जिनकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री ने की एबीपी गंगा पर उनके परिश्रम को देखकर, वो इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। हमारे साथ श्वेतांग पाठक हैं, रोहित आनंद पाठक हैं और मोहित आनंद हैं। ये तीनों युवा किसान इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। आप तीनों को पहले तो बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप मैं सबसे पहले सबसे ब्रॉड स्माइल कर रहे हैं मोहित जो सबसे ब्रॉड स्माइल कर रहे हैं, मैं मोहित आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपको पता चला कि हमने आपकी खबर बनाई और उसको प्रधानमंत्री ने एबीपी गंगा पर देखा और उसको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, तो मन में सबसे पहली बात क्या आई मोहित? मन में पहली बार सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और एबीपी गंगा और साथ साथ उदय देव समिति कृषि उद्यम को धन्यवाद कि उन्होंने हमारे इस प्रयास को सराहा और एक नई दिशा की बढ़ने के लिए हमें एक उत्साहित किया। और जैसे ही हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने इसे रीट्वीट करा है हमारे इस खबर को, तो भले ही उनके लिए बहुत छोटी बात हो, लेकिन हमारे जैसे कई हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनका मतलब हमारी टीम अति उत्साहित है कि अब आगे के लिए हमारे लिए सच में इसमें एक ब्राइट फ्यूचर है और हमें पूरे मन के साथ इसमें लगने की ज़रूरत है सिर्फ। जी, आपको लगा कि अब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, सराहना मिली है, तो अब इसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा लगने की ज़रूरत है। श्वेतांक, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, तो आगे किस तरह से आप और काम करने वाले हैं और हमारे दर्शकों को बताइए कि आइडिया आया कैसे आपके दिमाग में? जी बिल्कुल, पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार करते हैं, प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करते हैं और सबसे ज़्यादा आभार करते हैं उदय देव समिति कृषि उद्यम का, जिसने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें। पल पल हमारा उत्साहवर्धन किया, हमें साहस प्रदान किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और हम अब इस मोती की खेती को बनारस से आगे ले चल के उत्तर प्रदेश से आगे ले चल के पूरे भारत में ले चल के फैलाना चाहते हैं जी। और अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा सराहे जाने के बाद से हमारी जिम्मेदारी मोती के लाभ से भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। वाह। और हम अब इसको लेकर और युवाओं को प्रशिक्षण देकर हम चाहेंगे कि जैसे हमने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया और हम इसका काम शुरू कर चुके हैं, ऐसे ही हमारे आसपास के और भी जो युवा हमें देख रहे हैं
वो उनको प्रशिक्षण देके और अपना खुद का कहीं न जाके रोजगार कहीं और न करके अपना खुद का काम करने के लिए खेती, जो लोग कहते हैं कि किसान गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, एक अलग प्रकार की खेती, मोती की खेती, उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करें। चलिए। उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। बहुत बढ़िया श्वेतांग। रोहित आनंद, सबसे पहले माइक आपके पास था, अब सबसे विस्तार में बताइए दर्शकों को आप। अभी श्वेतांग कह रहे थे कि वो युवाओं को आसपास के इलाकों में जाकर भी प्रेरित करेंगे, बनारस से बाहर निकलकर भी करेंगे। ये अपने आप में बहुत यूनिक बात है। जब युवा जो है वो अपना घर बार छोड़कर बड़े शहरों में रोजगार ढूंढने जा रहा हो, उस दौर में आप लोगों ने बनारस के भीतर खेती करके नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अब जाहिर सी बात है, लोग आपको रोहित देखेंगे, उससे प्रेरित होंगे, लेकिन आप उनको और कैसे पुश करेंगे? मोती की खेती के अलावा और आप क्या करने के लिए कह सकते हैं उनको? जी, अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को, आपके पत्रकार को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारा संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने के लिए। साथ ही जो हमारा भी पेंडेमिक और कोरोना काल ने जो हमें चीज़ें सिखाई और सिखा रही हैं, ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में हमारा जो हमारी जीवन शैली, रहन सहन का तरीका सब कुछ बदलने वाला है। जस्ट उससे सिंक और होने के लिए उदय देव समिति कृषि उद्यम ने उन युवाओं की तरफ और अपना ध्यान केंद्रित किया जो रियल में कम ज़मीन और संसाधन न होने की वजह से शहर छोड़कर पलायन करते हैं बड़े शहरों की तरफ और छोटी तनख्वाह पे पूरा महीना और पूरे साल अपने जीवन का प्रतिशत दे रहे हैं बहुत बड़ा। तो उदय देव समिति कृषि उद्यम के माध्यम से उनको पेशेवर तरीके से प्रशिक्षण देने के बाद उनके लिए वो प्लेटफॉर्म करना तैयार और उनके लिए वो मार्केट उपलब्ध कराना हमारा ध्येय है। उद्यम से ही प्रगति है, प्रगति से ही समृद्धि है। परस्यूट प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस ही हमारा नारा है उदय देव समिति कृषि उद्यम का। मोती की खेती के अलावा अभी हम हनी फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें पहले ही सीज़न में टन्स में हमारा प्रोडक्शन है। वी आर होपिंग कि अभी इस सीज़न में 10 गुना तक की वृद्धि हम आश्वस्त हैं उसके लिए जी। उसके अलावा भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर के बकरी पालन जैसी चीज़ें सीमांत किसानों तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। साथ ही साथ मशरूम कल्टीवेशन और ऐसी चीज़ें एकदम से लाइनअप हैं जो बहुत जल्दी ही में भी 1 या 2 हफ्ते में वो भी लॉन्च हो जाएंगे। उद्देश्य हमारा यही है, विकास की गंगोत्री बनना, युवाओं को पलायन करने से रोकना। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार जो हमारे इस कोशिश को आपके ज़रिए पहचाना और उसको एक्नॉलेज किया। निश्चित रूप से ये हमें मदद देगा इन टर्म्स ऑफ जो हम हमने जो पहला कदम अभी उठाया है, जो सबसे मुश्किल कदम होता है, हमारी राह बनाने के लिए और आसान एबीपी न्यूज़ और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आप ही इस बात का उत्तर दें रोहित कि अब तो आपको प्रोत्साहन मिल गया है। आप एबीपी गंगा पर आपकी स्टोरी हमने दिखाई, प्रधानमंत्री ने उसको देखा, प्रधानमंत्री ने उसको अपने मिलियंस, 62 मिलियन से भी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं देश और दुनिया में, उसके सामने रख दिया है। तो अब इतनी पब्लिसिटी के बाद, इतने प्रोत्साहन के बाद आपको इसमें मदद आगे क्या मिलने वाली है आपके काम में? जी, मदद के रूप में अभी जो शाम को हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शेयर किया अपने पर्सनल ट्विटर हैंडलर से। शाम से ही हमारी पूरी टीम अत्यंत उत्साहित है। साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं, जो किसान भाई, मजदूर भाई हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं हनी फार्मिंग में, बहुत गोट फार्मिंग में। बहुत धन्यवाद।